अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेआइंस का लेसन नंबर 6 देखेंगे एंड इस लेसन में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ओबवोल und ट्रोट्सटेम। हम इस लेसन में देखेंगे कि ओबवोल और ट्रोट्सटेम दोनों ही दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों एक जैसे ही सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, लेकिन इनमें मीनिंग्स डिफरेंस है। इनमें एक ओबवोल जो है वो नेबनजार्ट्स है एंड ट्रोट्सटेम जो है वो एडवर्ब है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओबवोल। ओबवोल का मीनिंग होता है आल दो, इवन दो। इंग्लिश में इसका मीनिंग है आल दो, इवन दो, एंड उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग है अगरचे। ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है और नेबनजार्ट्स के अंदर यूज़ होता है। कंजंक्शन यानी दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है और नेबनजार्ट्स के अंदर यूज़ होता है। एंड इसको हम सेंटेंस में जो सेंटेंस सरकमस्टांसिस को शो कर रहा है, हालात को शो कर रहा है, उस सेंटेंस के साथ हम ओबवोल को यूज़ करते हैं। लाइक हम जैसे कहें कि अगरचे मेरा कल पेपर है, मैं टीवी देख रही हूँ। तो अगरचे मेरा कल पेपर है, ये सरकमस्टांसिस हैं, हालात हैं। तो उनके साथ सेंटेंस में जो हालात को, सरकमस्टांसिस को शो कर रहा हो सेंटेंस, उसके साथ हम ओबवोल लगाते हैं। लाइक हम और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ओबवोल एस रेगनेट गे इश पासिरन। ओबवोल एस रेगनेट अगरचे बारिश हो रही है, गे इश पासिरन मैं सैर करने जा रही हूँ। सो ओबवोल जो है वो ओबवोल एस रेगनेट सरकमस्टांसिस के साथ यूज़ हुआ। और ओबवोल क्योंकि नेबनजार्ट्स है तो इसमें वर्ब जो है नेबनजार्ट्स में यूज़ होता है, तो इसमें वर्ब लास्ट पोजीशन पे चला जाता है, तो वर्ब लास्ट पे चला जाएगा ओबवोल एस रेगनेट। एंड अगर हम ओबवोल नेबनजार्ट्स को पहले यूज़ करते हैं तो जो हाउब्जार्ट्स होती है उसमें वर्ब पहले आ जाता है, गे इश पासिरन। यानी हम इसको सेकंड मेथड इश गे पासिरन ओबवोल एस रेगनेट भी लिख सकते हैं। अगर हम इशगेश पासिरन हाउब्जार्ट्स को पहले लिखते हैं तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, इशगेश पासिरन मैं सैर करने जा रही हूँ, ओबवोल एस रेगनेट अगरचे बारिश हो रही है। सिमिलरली हम एक और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ओबवोल इश फील लेयरने फेस्टे इश निश्ट्स। ओबवोल इश फील लेयर ने वर्ब जो है वो लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ये सेंटेंस क्या था, इश लेयर ने फील, लेकिन जब हमने इस सेंटेंस में ओबवोल को यूज़ किया तो ओबवोल जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वर्ब लास्ट पोजीशन पे चला जाता है। ओबवोल इश फील लेयर ने फेस्टे इश निश्ट्स। इसी तरह हम हाउब्जार्ट्स को पहले भी लिख सकते हैं। हाउब्जार्ट्स को अगर पहले लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इश फेस्टे निश्ट्स ओबवोल इश फील लेयरने। नेक्स्ट सेंटेंस है ओबवोल इश स्पोर्ट राइबे फूले इश मिश निश्ट फिट। ओबवोल इश स्पोर्ट राइबे फूले इश मिश निश्ट फिट। सो ओबवोल इश स्पोर्ट ट्राइबे, ट्राइबन का मतलब होता है करना, जैसे स्पोर्ट माखन और स्पोर्ट के साथ ट्राइबन भी वर्ब यूज होता है। सो स्पोर्ट करना के मायनों में आएगा ओबवोल इश स्पोर्ट ट्राइबे। अगरचा मैं स्पोर्ट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फूले इश मिश निश्ट फिट मैं खुद को फिट महसूस नहीं कर रही। सो ओबवोल जो है वो सरकमस्टांसिस के साथ यूज हुआ और वर्ब लास्ट पोजीशन पे चला गया। और अगर हम ओबवोल नेबनजार्ट्स को पहले यूज़ करते हैं और हाउब्जार्ट्स को बाद में लिखते हैं तो हाउब्जार्ट्स में जो वर्ब होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, फूले इश मिश निश्ट फिट। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम पहले लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा, इश फूले मिश निश्ट फिट ओबवोल इश स्पोर्ट ट्राइबे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओबवोल इश खाइनन हुंगा हाबे ऐसे इश einstück Kuchen। ओबवोल इश खाइनन हुंगा हाबे अगरचे मुझे भूख नहीं लगी, ऐसे इश einstück Kuchen मैं एक स्टुक एक पीस केक खा रही हूँ। ओबवोल es spät ist gehe ich noch nicht ins Bett।
obwohl es spät ist, अगरचे बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, gehe ich noch nicht ins Bett, यानी मैं स्टिल जो है वो बेड पे नहीं जा रही, यानी स्टिल सो नहीं रही। सो अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रोट्सटेम। हमने पहले obwohl देखा कि obwohl जो है वो नेबनज़ार्ट्स है और उसमें वर्ब लास्ट पोजीशन पे चला जाता है और वो अगरचे के मायनों में यूज़ होता है। अब ट्रोट्सटेम जो है उसका मीनिंग होता है बट स्टिल, हाउएवर एंड उर्दू में इसके बावजूद, और ये एज अ एडवर्ब यूज़ होता है। ट्रोट्सटेम को हम एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं और ये हाउप्टज़ार्ट्स के अंदर यूज़ होता है। एंड ये कंसिक्वेंसेस के साथ यूज़ होता है। कंसिक्वेंसेस यानी नताइज के साथ। लाइक हम जैसे कि हम कहें कि कल मेरा पेपर है, इसके बावजूद मैं टीवी देख रही हूँ। कल मेरा पेपर है, इसके बावजूद मैं टीवी देख रही हूँ। तो इसके बावजूद मैं टीवी देख रही हूँ, ये नताइज हैं। तो नताइज के साथ हम ट्रोट्सटेम यूज़ करते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एस रेगनेट, बारिश हो रही है। ट्रोट्सटेम गे इश पासिरन, इसके बावजूद मैं सैर करने जा रही हूँ। एक तो हमने कहा कि ट्रोट्सटेम का मीनिंग है इसके बावजूद, सो एस रेगनेट, बारिश हो रही है, इसके बावजूद मैं सैर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट हमने कहा कि ट्रोट्सटेम जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब है तो क्या होगा कि जो वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन, जब हम सेंटेंस में एडवर्ब लिखते हैं तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है एंड सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट चला जाता है। ट्रोट्सटेम गे इश पासिरन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इश बिन म्यूडे, मैं थकी हुई हूँ। ट्रोट्सटेम, इसके बावजूद। मुस इश मायने हाउस ऑफ कार्बन माखन। ट्रोट्सटेम मुस इश, वर्ब जो है ट्रोट्सटेम क्योंकि एडवर्ब है तो वर्ब पहले आ जाएगा। ट्रोट्सटेम मुस इश मायने हाउस ऑफ कार्बन माखन। इश बिन निश्ट हुंगरिग, मुझे भूख नहीं लगी। ट्रोट्सटेम esse ich ein Sandwich। इश बिन निश्ट हुंगरिग, मुझे भूख नहीं लगी। ट्रोट्सटेम, इसके बावजूद एंड वर्ब पहले आ जाएगा। esse ich ein Sandwich। Das Hotel war teuer, होटल महंगा है। Das Hotel war teuer, trotzdem waren wir zufrieden। Trotzdem waren wir, वर्ब पहले आ गया। Trotzdem waren wir zufrieden, हम फिर भी मुतमिन हैं, सेटिस्फाइड हैं। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।